चिप तारा सिंह जी दी। सुनो भाई, पिछे पिछले भंडारे पे भी बेनती की थी। संत जब हमें झिड़कते हैं, हमारे पे गुस्सा होते हैं, पिटाई करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, वो दात होती है। वो दात बड़े कर्मों से मिलती है, नसीबों से मिलती है। जंटा जी आए नहीं तो जंटा जी ने बात सुनानी थी। पूज्य मैनेजर साहब जी के वक्त की बात है। जंटा जी, पूज्य वकील साहब जी और मैं बाहर सत्संग करने जाते थे। बाहर प्रोग्राम की ड्यूटी होती थी। एक गाड़ी थी, उसके एक एक खिड़की निकलवानी थी। पूज्य वकील साहब जी से जंटा जी ने बेनती की कि जी ये खिड़की निकलवा लेते हैं, गाड़ी थोड़ी बढ़िया लगेगी। पुरानी गाड़ी थी। पूज्य वकील साहब जी ने जंटा जी से पूछा भी पैसे कितने लगेंगे। जंटा जी कहता भी मैं सेवा में करवा लूँगा, सिरसा अपने सत्संगी हैं, उनके वहाँ उन्होंने पैसे नहीं लेने। जंटा जी गाड़ी लेके वहाँ चले गए सिरसा। पीछे से पूज्य मैनेजर साहब जी के आगे किसी ने शिकायत लगा दी कि जी वकील साहब जी ने गाड़ी भेज दी और गाड़ी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ना हमारे से पूछा, ना ट्रस्टियों से पूछा। पूज्य मैनेजर साहब जी गर्म हो गए। पूज्य वकील साहब जी को बुलाया। पूज्य वकील साहब जी पूज्य मैनेजर साहब जी से डरते बहुत थे, कांपने लग जाते थे। जब पूज्य मैनेजर साहब जी ने पूछा कि भी गाड़ी भेजी है तूने बिना पूछे खिड़की निकलवाने के लिए, पूज्य वकील साहब जी ने डर के कारण ना कर दी कि जी मैंने नहीं भेजी, अपने आप गया है। फिर पूज्य मैनेजर साहब जी ने जंटा जी को फ़ोन करवा दिया भी तू अपनी मर्जी से गाड़ी लेके गया है, यहाँ डेरे मत आना, वहीं से अपने घर चला जा। जंटा जी आए, आके पूज्य मैनेजर साहब जी के आगे लंबे गिर गए, माफ़ी मांगने लग गए। संत दयालु होते हैं। पूज्य मैनेजर साहब जी ने जंटा जी को तो माफ़ कर दिया। जंटा जी से पूछा भी तू किसके कहने पे गया था। जंटा जी ने कहा जी मैं तो पूज्य वकील साहब जी से पूछ के गया था। फिर पूज्य वकील साहब जी को बुलाया। पूज्य मैनेजर साहब जी ने पूज्य वकील साहब जी को थप्पड़ मारे। फिर पूछा भी तूने झूठ क्यों बोला। महाराज जी कहने लगे भी मैंने डर के कारण झूठ बोल दिया, गलती होगी। तो संत सजा देते हैं, पिटाई करते हैं, हमारे कर्म हल्के करते हैं। हम तो अपना कोई नुक्स हो तो बाहर समाज में बताने से डरते हैं। डरना नहीं चाहिए। हम दूसरों की पोल खोलते हैं, अपनी खुद की भी पोल खोलनी चाहिए। इस मन की जितनी मिट्टी पलीद हो जाए इतनी बढ़िया है, जितनी इसकी निंदा हो जाए इतनी बढ़िया है। हम तो अपना वजूद, अपना रुतबा बढ़ाने में लगे रहते हैं। संत शाने होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपने आप को शून्य पे रखते हैं। हाँ जी, अशोक आया नहीं के भाई। मैं सोच रहा था अभी वो अशोक ही सुना देता एक बात, नहीं तो मेरे को मेरी पोल खोलनी पड़ेगी भाई। एक बार जब पूज्य वकील साहब जी गद्दी पे बैठे ही थे, साल डेढ़ साल का टाइम हुआ था। मैंने महाराज जी को बेनती की कि जी मैंने जूते लेके आने हैं।
तो महाराज जी ने मेरे को 200 रुपये दे दिए। उस टाइम में स्कूटर चलाने का बड़ा शौक़ होता था। मैंने यहाँ सीर गांव का एक पटवारी है, उसकी स्कूटर मांग ली। वो कहने लगा अभी स्कूटर में तेल नहीं है। मैंने कहा भी तेल मैं अपने आप डलवा लूँगा। उसकी स्कूटर लेके मैं चला गया। रास्ते में 20 रुपये का पेट्रोल मैंने उसमें डलवा लिया और बिल बनवाना भूल गया भी 20 रुपये का क्या बिल बनवाना है। आगे जूते की दुकान पे गया, जूता पसंद आ गया, वो 130 रुपये का था। मैंने उसको कहा भाई तू 20 रुपये का मैंने पेट्रोल भी डलवाया है, बिल 150 रुपये का बना दे। उसने 150 का बिल बना दिया। मैं जूते लेके डेरे में आ गया और जब 150 का उसने बिल बनाया तो अपना एक सत्संगी है कालामाली से, वो उसकी दुकान उस जूते की दुकान के साथ ही थी। उसने उसको बता दिया कि भी डेरे का एक प्रेमी आया था, उसने जूते तो 130 रुपये के लिए और बिल 150 रुपये का बनवा के लेके गया है। मैं नए जूते लेके मैं तो आराम से ऊपर महाराज जी के कमरे के साथ वाले कमरे में बैठा था, पैर पे पैर रखा हुआ था, नए जूते लेके आया था। वो पीछे से वो सत्संगी भी पीछे पीछे आ गया। उसने महाराज जी से मिलके मेरी शिकायत लगा दी कि जी वीरेंद्र जूते तो लेके आया 130 रुपये के और बिल बनवा के लेके आया 150 रुपये का। मैं तो बड़ी नए जूते डाल के आराम से बैठा था। महाराज जी आए, आते ही मेरे से कुछ पूछा नहीं है भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को पीटने लगे, 15-20 थप्पड़ दे दड़ा लगे। हरियाणा में कहते हैं भी मेरा बिटोड़ा सा थे दिया। जब 15-20 थप्पड़ मारने के बाद फिर मैंने पूछा जी बात तो बताओ, बात क्या है। महाराज जी कहने लगे तू चोरी करता है, हेरा फेरी करता है। मैंने कहा जी क्या चोरी कर ली, क्या हेरा फेरी, बताओ तो सही, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। महाराज जी कहते भी तू 130 रुपये के जूते लेके आया है, बिल 150 रुपये का बनवा के लेके आया है। मैंने महाराज जी को बेनती की कि जी वहाँ 20 रुपये का पेट्रोल डलवाया था मैंने। फिर महाराज जी कहने लगे कोई नहीं भी, संतों की पिटाई, संतों के थप्पड़ तो बागी जीवों को मिलते हैं। तो हम लोगों की पोल खोलते हैं, जब गलती हो जाए तो उसको अपनी पोल भी खोलनी चाहिए, समाज से नहीं डरना चाहिए। आगे हिसाब किताब तो सतगुरु के दरबार में होना है, पाई पाई का हिसाब होना है। कौन खरा है कौन खोटा है वहाँ परखा जाना है। हाँ जी, अशोक किथे है।